हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ इंजीनियर हरमन शेख हूँ और ये आपका बॉम का लेक्चर है। और बॉम में हम बात कर रहे हैं चैप्टर नंबर 4 की। तो चैप्टर 4 हमारा जो है वो है ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट, आपको पता ही है। तो आज हमारे पास जो ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट में वो टॉपिक है इंसेंटिव। इंसेंटिव का क्या मतलब है? जैसे आप लोग जानते हैं, हमने लास्ट में डिस्कस किया था सैलरी के बारे में, वेजेस के बारे में। तो इंसेंटिव सैलरी से ऊपर होता है, जो सैलरी से एक्स्ट्रा दिया जाता है कोई काम करने का। ठीक है, जैसे आप लोग जानते हो एडमिशन करवाते हो आप लोग, तो एडमिशन का आपको इंसेंटिव मिलता है। तो इन सिंपल फॉर्म में हम उसको एक एक्स्ट्रा बेनिफिट बोल सकते हैं। तो आज हम इसे स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास इंसेंटिव के बारे में हम स्टडी करते हैं। लेबर कैन नॉट बी एक्सेप्टेड टू इंक्रीज प्रोडक्टिविटी if no advantage for their extra effort is given to them। कंपनी मानती है, ऑर्गेनाइजेशन मानती है भी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन एक्स्ट्रा कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में लेबर या वर्कर एक्स्ट्रा काम नहीं करता। जितना उसका काम है सिर्फ उसे पूरा करता है। अगर ऑर्गेनाइजेशन ने उसी आदमी से कोई एक्स्ट्रा काम निकलवाना है तो उसके लिए फिर क्या है, उसके लिए फिर एक्स्ट्रा बेनिफिट है, जिसे हम इंसेंटिव बोलेंगे। It is neutral for them to accept something in return for their work with increased efficiency to produce more। तो इसीलिए फिर जो इंसेंटिव की फॉर्म में कुछ बेनिफिट दिया जाता है वो वर्कर की एफिशिएंसी इंक्रीज़ कर देता है। इंसेंटिव इज़ अ मैंडेटरी और नॉन मैंडेटरी, मतलब ये ज़रूरी भी है और ज़रूरी नहीं भी है। रिवार्ड गिवन टू वर्कर्स फॉर देयर हार्ड वर्क एंड एफिशिएंसी। ये डिपेंड करता है ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर भी, उसके ऑर्गेनाइजेशन के वर्कर कैसे काम करते हैं भी। क्या किसी काम के लिए इंसेंटिव देना ज़रूरी है, और कई काम ऐसे होते हैं जिसके लिए इंसेंटिव नहीं भी देना पड़ता। और इंसेंटिव्स एंड प्रोडक्शन आर क्लोजली रिलेटेड विद ईच अदर। इंसेंटिव और जो प्रोडक्शन है वो एक दूसरे के साथ क्लोजली रिलेटेड है। इंसेंटिव सिमुलेट द वर्कर फॉर इंक्रीज्ड प्रोडक्शन। They not only increase productivity but also help to create better efficiency। इंसेंटिव सिर्फ वर्कर से प्रोडक्शन नहीं इंक्रीज़ करवाता, वर्कर ऐसा नहीं सिर्फ प्रोडक्शन इंक्रीज़ होगी, इससे ऑर्गेनाइजेशन की वर्कर की एफिशिएंसी भी बेटर होती है, इंक्रीज़ होती है। However, the increase of the productivity with incentive is only up to limit। It is because marginal productivity of the workers does not increase beyond some limit due to limited capacity of workers to produced। अगर इंसेंटिव नहीं दिया जाता तो हर एक वर्कर की, हर एक लेबर की, हर एक इंजीनियर की एक लिमिटेड कैपेसिटी होती है टू वर्क करने की। अगर उसमें थोड़ा इंसेंटिव ऐड कर दिया जाए तो मार्जिनल वर्क है वो ज़्यादा हो जाता है, तो उससे हमारी जो प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है। जैसे इसको एक डायग्राम के साथ भी दिखाया गया है। Show the graph between incentive and productivity। At the point B, the wages are OI and production is OP। हमारे पास ये प्रोडक्शन और इंसेंटिव का एक ग्राफ दिया गया है। OI हमें रिप्रेजेंट करता है सैलरी को और OP रिप्रेजेंट करता है प्रोडक्शन को। If the wages are increased from OI to OI1, the productivity increased from OP to OP dash। However, after C, even an increase in productivity fails to increase incentive because due to limited of human efficiency। Even incentives are decrease if productivity is much more as shown in figure। इसके ग्राफ से हमें पता चलता है भी ज़रूरी नहीं, जैसे हमने पहले बात की है भी इंसेंटिव ज़रूरी नहीं किसी काम के लिए देना ही है। कोई काम ऐसा है जिसके लिए इंसेंटिव ज़रूरी भी है, कोई काम ऐसा है जिसके लिए इंसेंटिव ज़रूरी भी नहीं है। तो हमारे पास इस डायग्राम से हमें शो हो रहा है, जैसे अगर हमने प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ करनी है तो हमने वर्कर की सैलरी इंक्रीज़ कर दी। सैलरी इंक्रीज़ होने से वो सी लिमिट तक अच्छा काम करेगा, मतलब जितनी उसकी एफर्ट है, जितनी उसकी एफिशिएंसी है। अगर किसी आदमी की, हम सिंपल सी बात करते हैं, अगर किसी आदमी की एफिशिएंसी वो 5 किलो वेट उठा सकता है
अगर हम उसे बोल दें भी 6 किलो उठा ले तो वो 6 किलो उठा लेगा, भी तुझे ज़्यादा पैसे मिलेंगे। 7 किलो उठा ले तो 7 किलो उठा ले। लेकिन अगर हम उसे बोल दें भी तुम 10 किलो वेट उठाओ तो उसकी कैपेसिटी नहीं है, तो फिर वो काम कैसे करेगा? ठीक है, तो जो काम के लिए इंसेंटिव नहीं ज़रूरी, हमने एक लिमिट तक उसकी सैलरी इंक्रीज़ कर दी, वो उस लिमिट तक काम करेगा। तो वहाँ पर हमें एक डिफ्रेंशिएट होता है भी कई काम ऐसे भी है जिसमें अगर हम इंसेंटिव भी देते रहे तो वो प्रोडक्टिविटी को कम भी कर सकते हैं। क्योंकि वर्कर सोचेगा यार मुझे इंसेंटिव मिलना है, कोई बात नहीं, मैं काम नहीं करूँगा, मेरी सैलरी बहुत है, मैं सफिशेंट हूँ अपनी सैलरी से, तो वो इंसेंटिव का लालच नहीं करेगा, तो काम भी उसका कम हो जाएगा फिर। ठीक है, तो ये सिंपल सी बात है इंसेंटिव की। तो नेक्स्ट चलते हैं हम। द टर्म इंसेंटिव हैज़ बीन डिफाइंड डिफरेंटली बाय डिफरेंट ऑथर्स। डिफरेंट ऑथर्स ने डिफरेंट एग्जांपल दी है हमारे इंसेंटिव की। वेनकांता रत्नम एंड श्रीवास्तवा, उसने ऑथर ने एक एग्जांपल एक डेफिनेशन दी है। ए वेज इंसेंटिव स्कीम इज़ ए मेथड ऑफ पेमेंट फॉर वर्कर of an acceptable quantity production over and above a specified quantity or standard। उसके कहने का मतलब है वेज और इंसेंटिव स्कीम है, वो एक मेथड है, एक पेमेंट, एक पैसा देने का मेथड है वर्कर को फॉर एक्सेप्टेबल क्वांटिटी, मतलब एक लिमिटेड क्वांटिटी हम उससे उम्मीद रख सकते हैं अपने वर्कर से भी, इतनी लिमिटेड क्वांटिटी हमें और करके दे सकता है। अगर कोई आदमी 10 पीस पर डे बनाता है तो हम उसे इंसेंटिव दे दें तो मैक्सिमम वो 11 पीस बनाएगा। हम उससे ज़्यादा उम्मीद नहीं कर सकते भी वो 12 पीस बना देगा, 13 पीस बना देगा इंसेंटिव के लालच में, नहीं, क्योंकि उसकी भी एक लिमिट है ह्यूमन एफर्ट की। ओवर एंड अबव ए स्पेसिफाइड क्वांटिटी और स्टैंडर्ड, उसकी स्पेसिफाइड क्वांटिटी होगी जो उसने प्रोडक्शन करनी है और उसका एक स्टैंडर्ड मेंटेन होगा, नहीं तो फिर दिक्कत कैसे आएगी? ऑर्गेनाइजेशन को आएगी। अगर प्रोडक्ट में डिफेक्ट आने स्टार्ट हो गए तो ज़्यादा इंसेंटिव के लालच में, तो फिर भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक बुरी बात है ये तो। बुर्क एंड स्मिथ, इसने भी एक डेफिनेशन दी है। एन इंसेंटिव स्कीम इज़ ए प्लान और प्रोग्राम टू मोटिवेट इंडिविजुअल्स फॉर गुड परफॉर्मेंस। इंसेंटिव स्कीम एक प्लान है, प्रोग्राम है टू मोटिवेट करने के लिए हर एक आदमी को। एन इंसेंटिव इज़ मोस्ट फ्रीक्वेंटली बिल्ट ऑन monetary reward, incentive pay or a monetary bonus, but also may include a variety of non-monetary rewards or prizes। तो जो इंसेंटिव है वो ज़रूरी भी है और नहीं भी ज़रूरी, और ज़रूरी नहीं है इंसेंटिव आपने एक सैलरी के रूप में देना है, वो बोल रहा है आप उसे कोई रिवार्ड भी दे सकते हो, कोई प्राइज़ भी दे सकते हो उसकी हायर प्रोडक्शन के लिए। ठीक है, तो ये दो डेफिनेशन है, इसमें कोई भी आप एक याद रख सकते हो। तो टाइप्स ऑफ इंसेंटिव है हमारे पास आगे 4 टाइप्स है। फर्स्ट है हमारे पास फाइनेंशियल इंसेंटिव। तो फाइनेंशियल इंसेंटिव को हम स्टडी करते हैं। फाइनेंशियल इंसेंटिव्स आर डायरेक्ट मोनेटरी पेमेंट, मोनेटरी मतलब मनी, और बेनिफिट फॉर बेटर प्रोडक्टिविटी एंड परफॉर्मेंस। फाइनेंशियल इंसेंटिव हो गया अभी पैसे के रूप में इंसेंटिव देना, डायरेक्टली इन द फॉर्म ऑफ पेमेंट, इन द फॉर्म ऑफ मनी फॉर प्रोडक्टिविटी एंड हिज परफॉर्मेंस in order to enhance the efficiency of employees। फाइनेंशियल इंसेंटिव आर गिवन टू वर्कर्स, अगर उनकी एफिशिएंसी बढ़ानी है तो हम उसको फाइनेंशियल इंसेंटिव देंगे। इट एक्सक्लूड वेजेस ओवर टाइम एट्सेट्रा, ये सैलरी से ज़्यादा उसके ओवर टाइम का उसको रिवार्ड है ये। एनी रिटर्न फॉर हिज एक्स्ट्रा वर्क हिज नथिंग टू डू विद इंसेंटिव। इफ सम अवार्ड्स इज गिवन फॉर वंस एफिशिएंसी इट विल बी कंसिडर्ड एज इंसेंटिव। किसी को भी कोई भी एक्स्ट्रा रिवार्ड देना उसकी सैलरी से ज़्यादा इन द फॉर्म ऑफ मनी, तो वो एक फाइनेंशियल इंसेंटिव है किसी के लिए भी। फाइनेंशियल इंसेंटिव्स आर ऑफ फॉलोइंग टाइप्स है हमारे पास। पीस रेट सिस्टम, पर पीस के हिसाब से हो गया। प्रॉफिट शेयरिंग सिस्टम, को पार्टनरशिप, बाउंस और प्रीमियम। जैसे पीस रेट सिस्टम है, अंडर दिस सिस्टम है पीस रेट फॉर कंप्लीशन ऑफ जॉब इज़ फिक्सड, जैसे नंबर ऑफ पीस एक दिन में कितने बनाने हैं। जैसे हम 10 पीस की एग्जांपल लेते हैं, अगर 10 पीस बनाने हैं तो वो उसकी सैलरी में है। अगर वो 11 या 12 पीस बनाएगा, जो एक्स्ट्रा 2 पीस का उसको रिवार्ड मिलेगा, पैसा मिलेगा, तो वो उसका इंसेंटिव है। प्रॉफिट शेयरिंग सिस्टम है, दिस सिस्टम हेल्प्स इन मोटिवेटिंग एम्प्लॉय, दिस इज़ ए काइंड ऑफ इंसेंटिव गिवन टू वर्कर फॉर इंक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी।
अगर वर्कर्स प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ करते हैं तो उनको एक प्रॉफिट शेयरिंग इंसेंटिव दिया जाता है, मतलब जितना एक्स्ट्रा प्रॉफिट होगा उसमें से वर्कर्स को एक शेयर दिया जाता है, तो वो हो गया प्रॉफिट शेयरिंग इंसेंटिव। तो हमारे पास कुछ एडवांटेजेस है और डिसएडवांटेजेस है प्रॉफिट शेयरिंग इंसेंटिव की। द वर्कर्स आर सेटिस्फाइड बिकॉज दे गेट ए शेयर इन द प्रॉफिट अर्नड बाय देम। तो एडवांटेज क्या है, अभी वर्कर हमारा सेटिस्फाई हो जाता है, अभी उसको भी हिस्सा मिल रहा है ऑर्गेनाइजेशन के फाइनेंशियल में, ऑर्गेनाइजेशन के प्रॉफिट में। इट मोटिवेट्स दी वर्कर्स टू वर्क एफिशिएंटली। तो ये सिस्टम वर्कर को मोटिवेट करता है एफिशिएंटली काम करने के लिए, क्योंकि सभी को फिर होता है यार अगर जितना ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉफिट होगा तो उसमें से हमारा भी हिस्सा है। वेस्टेज इज़ रिड्यूस्ड एंड दस द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम्स डाउन। वेस्टेज कम हो जाती है, ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी फिर डाउन होगी। अगर रॉ मटीरियल की वेस्टेज कम होगी तो लेबर इरेगुलरिटी एंड एब्सेंटिवनेस इज डिक्रीज्ड। लेबर की इरेगुलरिटी कम हो जाएगी, पक्के आदमी काम पे आएंगे। ऐसा नहीं भी आज 2 महीने लाए और ऑर्गेनाइजेशन में चले गए, 2 महीने लाए फिर और में चले गए फिर वापस आ गए, ऐसा नहीं होगा। लेबर छुट्टी पे कम रहेगी, छुट्टी कम मारेगी, क्योंकि उन्हें पता है यार आज काम करेंगे तो पैसा मिलेगा, ठीक है। एफिशिएंट लेबर इज़ अट्रैक्ट टू इंडस्ट्री। तो जो हमारी लेबर, एफिशिएंट लेबर ही इंडस्ट्री की तरफ अट्रैक्ट होगी, क्योंकि उन्हें पता चलेगा भी हमको ज़्यादा रिवार्ड मिल रहा है इसमें, तो हम इसमें जॉब करें। लेस सुपरविज़न इज़ रिक्वायर्ड। सुपरविज़न की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हर एक वर्कर अपनी अच्छी एफिशिएंसी से ही काम करेगा। तो इसकी एडवांटेज के साथ हमारे पास हम डिसएडवांटेजेस भी है इसकी। वर्कर्स वर्क हार्ड दस अर्निंग प्रॉफिट फॉर देयर एम्प्लॉई एंड देम सेल्फ। दे आर नॉट एबल टू पे मच अटेंशन टू वट द ट्रेड यूनियन लीडर से, यूनियन द लीडर। कहने का मतलब है अभी जो वर्कर है उनका काम सिर्फ, उसका ध्यान सिर्फ काम के ऊपर होगा, मैंने काम करना है तो मुझे पैसा मिलेगा। वो अपने लीडर की बात नहीं सुनेगा, अपने मैनेजर की बात नहीं सुनेगा। अगर कुछ वर्कर्स में कुछ चेंजेस करनी है, कुछ अलर्टेशन करनी है, तो वो उसमें ध्यान नहीं देगा, उसका मेन मोटिव होगा काम करना फिर। तो ये इसकी एक डिसएडवांटेज है। वर्कर टेंड्स टू वर्क बियॉन्ड देयर कैपेसिटी इग्नोरिंग सेफ्टी मेजर्स रिलेटेड इंक्रीज एक्सीडेंट रेट। जो वर्कर है उसका ध्यान सिर्फ काम पे होगा, ठीक है, तो फिर एक्सीडेंट होने के चांस ज़्यादा है, क्योंकि वो सेफ्टी प्रिकॉशंस को फॉलो नहीं करेगा। उसका ध्यान होगा काम करो, कोई ड्रेस पहनने की क्या ज़रूरत है, जैसे वेल्डिंग करनी है ड्रेस क्या पहनेंगे, गॉगल्स क्या पहनेंगे, ग्लोव्स क्यों ज़रूरत है उतने में, तो हम इतना काम कर देंगे। तो मतलब वो सेफ्टी प्रिकॉशंस को साथ लेकर नहीं चलेगा फिर। इट इन्वॉल्व ए लॉट ऑफ क्लैरिकल वर्क फॉर कैलकुलेशन नेट प्रॉफिट एंड शेयर ऑफ ईच वर्कर इन प्रॉफिट। तो क्लैरिकल वर्क बढ़ जाएगा, क्योंकि हर एक वर्कर की परफॉर्मेंस अलग अलग होगी, तो किस वर्कर को कितना पैसा पे करना है तो वो ध्यान नहीं रहेगा। डिस्प्यूट में राइज बिटवीन एम्प्लॉई एंड एम्प्लॉयर्स। एम्प्लॉई एंड एम्प्लॉयर्स में डिस्प्यूट होने लग जाएगा, मेरा इतना पैसा बनता है, आपने इतना दिया है, जो भी है। इंडिविजुअल एफिशिएंसी इज़ नॉट रिवार्डेड। अलग अलग आदमी की एफिशिएंसी को मेज़र करना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाएगा इसमें, तो ये इसकी सम डिसएडवांटेज है। को पार्टनरशिप है। दिस इज़ ए काइंड ऑफ इंसेंटिव वेयर द एम्प्लॉई हैव ए शेयर इन इन्वेस्टमेंट एंड प्रॉफिट। तो जो वर्कर है, जो इंजीनियर है, जो मैनेजर है, इसमें उसकी पार्टनरशिप कर देते हैं काम में, जो प्रोडक्शन चल रही है उसमें इन्वेस्टमेंट में भी पार्टनरशिप और उसके प्रॉफिट में भी पार्टनरशिप। दिस शेयर इन इन्वेस्टमेंट एक्ट एज ए मोटिव टू वर्क हार्ड सो दैट देयर इज़ हायर प्रॉफिट। दिस शेयर एंड कंडीशन ऑफ पार्टनरशिप आर टू डिसाइड बिफोर हैंड बाय एन एग्रीमेंट। तो एक एग्रीमेंट के जरिए एक उनको शेयर और इन्वेस्टमेंट में और प्रॉफिट में दे दिया जाता है, तो हार्ड वर्क होता है वर्कर्स का और वो ज़्यादा एफिशिएंसी से काम करेंगे। इसकी सम एडवांटेजेस है हमारे पास। एज द एम्प्लॉय वर्क विद प्रॉफिट मोटिव एफिशिएंसी इज़ इंक्रीज्ड। प्रॉफिट के साथ काम करेगी, एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। वेस्टेज इज़ रिड्यूस्ड। वेस्टेज ऑटोमेटिकली कम होगी, क्योंकि उन्हें लगेंगे मेरा भी हिस्सा है इसमें। द मेन डिसएडवांटेज ऑफ को पार्टनरशिप इज़ दैट द वेस्टेज एंड एक्सीडेंट्स आर इंक्रीज। वही बात हुई, एक्सीडेंट थोड़े से बढ़ जाएंगे इसमें भी। तो नेक्स्ट है हमारे पास बाउंस और प्रीमियम। बाउंस देना या प्रीमियम देना, ये भी एक मेथड है इंसेंटिव का।
इट इज़ ए कैश पेमेंट इन एडिशन टू वेज टू ए वर्कर फॉर इंक्रीज्ड आउटपुट। ये भी एक कैश के रूप में एक वेज दी जाती है, एक पैसा दिया जाता है तो आउटपुट इंक्रीज करने के लिए। दिस इज़ द मॉडर्न इंसेंटिव सिस्टम अंडर विच द एम्प्लॉय शेयर द सेविंग ऑफ टाइम और प्रॉफिट रिजल्टिंग फ्रॉम हायर आउटपुट दैट स्टैंडर्ड। तो ये एक मॉडर्न तकनीक है एम्प्लॉय को मोटिवेट करने की, भी उन्हें प्रॉफिट देना, शेयर देना, ताकि उससे हायर आउटपुट निकल सके। बाउंस इज ए प्रोपोर्शनल एंड करेक्ट डिवीजन ऑफ प्रॉफिट ऑफ इंक्रीज प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करने में बाउंस मदद करेगा। द इंटरेस्ट ऑफ वर्कर्स एंड देयर फॉर सेफ गार्ड इन टू वेज। देयर आर गिवन द यूजुअल डे रेट एंड ऑल्सो द बाउंस फॉर द एक्स्ट्रा हार्ड वर्क पुट। एक्स्ट्रा हार्ड वर्क का बाउंस मिलेगा। बाउंस से आप समझते हो जैसे कोई एक्स्ट्रा सैलरी दे देनी, जैसे कोई दिवाली पे या किसी फेस्टिवल पे कोई ज़्यादा पैसा पे कर देना, जहाँ जहाँ प्रोडक्शन कंप्लीट होगी तो पैसा पे कर देना, वो एक बाउंस है। द मेन एडवांटेज ऑफ दिस स्कीम इज़ दैट वेस्टेज इन मशीन एंड मटेरियल इज़ रिड्यूस्ड। मशीन और मटेरियल की वेस्टेज कम हो जाएगी, बट ए लॉट ऑफ क्लैरिकल वर्क इज़ इन्वॉल्व। तो जिसकी मेन डिसएडवांटेज है अभी क्लैरिकल वर्क जो बढ़ जाएगा ऑर्गेनाइजेशन के लिए। तो नेक्स्ट है हमारे पास नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव। इन एडिशन टू फाइनेंशियल इंसेंटिव there are number of non-financial incentives which motivate workers to produce more. These incentives include good working condition, अच्छी working condition देना, incentive inviting suggestion, providing chance of promotion, good training scheme, amenities and some social benefits in the organization. तो नॉन फाइनेंशियल है, बेनिफिट्स है हमारे लिए, वर्किंग कंडीशन अच्छी दे देनी, अच्छा ऑफिस बना है तो हर एक का मन करेगा मैं उस इंडस्ट्री में काम करना है। वहाँ पर फैसिलिटीज़ ज़्यादा है, खाने की फैसिलिटी है, ऑफिस मिल रहा है और गुड ट्रेनिंग मिल रही है, सोशल बेनिफिट मिल रहे हैं। नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स इंश्योर बेटर प्रोडक्टिविटी एंड एनहांस एफिशिएंसी ऑफ द एम्प्लॉयज़। तो ये भी बेटर प्रोडक्टिविटी के लिए काम करेगा। वर्कर्स वर्क विद ग्रेटर इंटरेस्ट, प्रोड्यूस बेटर आउटपुट एंड एन्जॉय रिचर। तो वो गुड अच्छा काम करेंगे और अपने आप को फील करेंगे ऑर्गेनाइजेशन में रिचर, क्योंकि अच्छा वर्किंग कंडीशन मिल रहा है, अच्छा ऑफिस है, एयर कंडीशनिंग है, अच्छी फ्लोर एरिया है जो भी, एंड बेटर लाइफ इन दिस टाइप ऑफ इंसेंटिव प्लान। दस वी कैन से द नॉन फाइनेंशियल रिवार्ड गिवन टू द वर्कर फॉर बेटर परफॉर्मेंस and productivity is called non-financial incentives. तो नेक्स्ट है हमारे पास सेमी फाइनेंशियल इंसेंटिव्स। सम बेनिफिट्स आर नॉट गिवन इन मॉनेटरी टर्म बट दे अफेक्ट द फाइनेंशियल कंडीशन ऑफ द वर्कर डायरेक्टली। सम इंसेंटिव होते हैं जो वर्कर को इन द फॉर्म ऑफ मनी नहीं दिए जाते, लेकिन वो उनको हेल्प करते हैं भी इन द फॉर्म ऑफ मनी दिए गए हो। जैसे सम बेनिफिट्स दे देने क्या है, जैसे हाउसिंग की फैसिलिटी दे देनी, हम स्टडी करते हैं। दीज बेनिफिट्स आर कॉल्ड सेमी फाइनेंशियल इंसेंटिव्स। सम ऑफ सेमी फाइनेंशियल इंसेंटिव्स आर एज फॉलोइंग। फर्स्ट है हमारे पास एसेंशियल फैसिलिटीज़ लाइक हाउसिंग, घर दे देना विदाउट रेंट, ठीक है। मेडिकल केयर, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्ट, एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन एट सब्सिडरी रेट्स। बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड करवाना और ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी विदाउट एनी मनी, इंश्योरेंस दे देना, मेडिकल केयर, हाउस दे देना एट्सेट्रा, ये सेमी फाइनेंशियल इंसेंटिव्स है। सब्सिडरी कंटीन फैसिलिटी एट वर्क प्लेस, कंटीन दे देना, जैसे अगर चाय का कप 10 रुपये का तो 5 रुपये का दे देना, ठीक है। तो ये सब सेमी फाइनेंशियल इंसेंटिव्स है। तो नेक्स्ट है हमारे पास फ्रिंज बेनिफिट्स। सम अदर बेनिफिट्स है जो वर्कर को दिए जाते हैं। Contribution by the employer for the benefits of the employee is known as fringe benefits. Financial contributes such as bonds, commission, salary, etc. Financial हो गए जी, और are non included in it. Fringe benefits include social security, pension, insurance, compensation, etc. Although these are not a direct incentive, they help to maintain a discipline and high level of performance in industrial organization. तो ये फ्रिंज बेनिफिट से ज़्यादा ज़रूरी भी नहीं है, लेकिन अगर दिए जाएं तो वर्कर की कंडीशन सुधर सकती है। मैनेजर की होगी, चाहे हम
इंजीनियर की, चाहे लेबर है, जो भी है। डिसिप्लिन मेंटेन होता है ऑर्गेनाइजेशन में, प्रोडक्टिविटी अच्छी आएगी। जो अच्छी एफिशिएंसी वाला वर्कर है, किसी और ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है, उसे पता चलता है भी इस ऑर्गेनाइजेशन में अच्छे बेनिफिट है, तो वो भी उसमें काम करने को चाहेगा। ठीक है। तो नेक्स्ट है हमारे पास नीड एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ इंसेंटिव प्लान्स। मैनी इंसेंटिव प्लान्स आर ऑफर्ड टू वैल्यूड एम्प्लॉयज़। बहुत से इंसेंटिव प्लान्स है जो एम्प्लॉय की वैल्यू बढ़ा सकते हैं। Incentive plans have a proven very successful in arousing motivation in employee, increasing the overall performance of the company. Employee incentive is very essential and necessary because of following reasons. हमने पिछले आर्टिकल में स्टडी किया भी कितने उसके बेनिफिट्स हैं इंसेंटिव प्लान्स के। तो यहाँ पर हमारे पास उसकी इम्पोर्टेंस आएगी। इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, सबसे पहली बात, इंसेंटिव दिया क्यों जाता है? प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए दिया जाता है, तो इंसेंटिव ने प्रोडक्टिविटी इंक्रीज कर दी। इंसेंटिव प्लान्स प्रमोट प्रोडक्टिविटी इन ए नंबर ऑफ वेज। इन जनरल एम्प्लॉयज आर ऑफर्ड इंसेंटिव फॉर रीचिंग टारगेट, उस टारगेट के ऊपर पहुंचने के लिए इंसेंटिव दिया जाता है। द मेन एम ऑफ दीज इंसेंटिव प्लान्स इज टू encourage employee to work toward company's goals, thus it increase productivity। जो भी इंसेंटिव प्लान्स है वो वर्कर्स को मोटिवेट करते हैं, उनको इनकरेज करते हैं भी हमने प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करनी है। कैसे करनी है वो वर्कर के ऊपर डिपेंड करता है, फिर ही उसे वो एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलता है। इंक्रीज कंपनीज मॉरल, कंपनी का जो मॉरल है वो इंक्रीज होता है। इंसेंटिव प्लान में एक हैप्पी एंड हारमोनियस वर्किंग एनवायरनमेंट, एक अच्छा खुशी वाला माहौल बनेगा ऑर्गेनाइजेशन में जब वर्कर्स को इंसेंटिव मिलता है। वो भी एक पूरे हौसले के साथ, एक एफिशिएंसी के साथ वर्कर काम करता है ऑर्गेनाइजेशन में। तो गोल सेटिंग एंड टारगेटिंग्स आर हेल्ड इन फोकस। इंक्रीज इन कंपनी मॉरल हेल्प्स टू रिड्यूस एब्सेंटिवनेस एंड ओवरऑल कॉस्ट। ओवरऑल कंपनी की कॉस्ट जो है वो डिक्रीज हो जाती है और लेबर की एब्सेंटिवनेस कम हो जाती है। इंक्रीज कंपनी लॉयल्टी, कंपनी की लॉयल्टी और वर्कर्स की कंपनी के प्रति लॉयल्टी बढ़ जाती है। कंपनी लॉयल्टी इज़ नॉट समथिंग दैट यू कैन बाय। इंसेंटिव्स एंड रिवार्ड्स फॉर हार्ड वर्क सिक्योर कमिटमेंट फॉर ऑल एम्प्लॉयज़। ठीक है, कंपनी की लॉयल्टी और वर्कर्स की एम्प्लॉय लॉयल्टी बढ़ जाती है कंपनी के प्रति भी, कंपनी उसको अच्छा रिवार्ड दे रही है, इंसेंटिव प्लान्स दे रही है। इंसेंटिव प्रोग्राम्स शो एम्प्लॉयज़ दी कंपनी वैल्यू देयर वर्क। इंसेंटिव प्रोग्राम ही शो करते हैं भी कोई भी कंपनी अपने वर्कर्स को उनकी जो वैल्यू प्रोवाइड कर रही है, उनकी एफिशिएंसी की वैल्यू। इफ़ एन एम्प्लॉय फील वैल्यूड, अगर एम्प्लॉय फील करता है भी हाँ भी मेरी वैल्यू पड़ रही है ऑर्गेनाइजेशन में, इट इज़ मोर लाइकली टू फॉर्म एन एलिजेंस टू दी कंपनी। तो ये कंपनी के लिए एक अच्छी बात है, एक एलिजेंसी की बात है कंपनी के लिए। तो नेक्स्ट है हमारे पास फोर्थ पॉइंट, इंक्रीज मोटिवेशन। इंसेंटिव प्लान है जो ऑर्गेनाइजेशन में वर्कर्स के मोटिवेशन को इंक्रीज करते हैं, बढ़ावा देते हैं। मैनी पीपल फाइंड इट हार्ड टू मोटिवेट देम सेल्फ एट वर्क। बहुत से लोग ऐसे होते हैं भी अपने आप को काम के दौरान ही मोटिवेट करते हैं। So these incentive plans motivates employee by offering rewards for reaching target and company goals। कंपनी के गोल पर टारगेट के पहुंचने के बाद ही हम अपने जो इंसेंटिव प्लान के थ्रू ही हम अपने आप को मोटिवेट समझते हैं। These comes in many form ranging from cash to car, holidays to gift etc। टीम वर्क बढ़ता है अगर इंसेंटिव दिया जाता है तो। इंसेंटिव प्रोग्राम प्रमोट्स टीम वर्क एंड फोस्टर एन एनवायरनमेंट दैट इज़ कंडक्टिव टू सक्सेस। अगर टीम वर्क बढ़ गया, ठीक है, हर एक टीम में मान लो 5 आदमी है, 6 आदमी है, तो पांचों आदमी सोचेंगे यार हमने अच्छा काम करना है तो हमें पांचों को एक जैसा पैसा मिलेगा, उसका रिवार्ड मिलेगा, तो वो एक कंपनी की सक्सेस के लिए ही काम करेंगे। दे विल पुट टुगेदर टू अचीव डिज़ायर्ड रिजल्ट, तो वो एकजुटता के साथ काम करेंगे डिज़ायर रिजल्ट प्राप्त करने के लिए। टीम वर्क इंक्रीज एफिशिएंसी एंड क्रिएट हारमोनी विद इन दी वर्क प्लेस, तो एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाएगी ऑर्गेनाइजेशन में, क्रिएट हो जाएगी।
रिड्यूस्ड कंपनीज कॉस्ट, कंपनी की जो कॉस्ट रिड्यूस हो जाएगी इन द फॉर्म ऑफ मनी, इन द फॉर्म ऑफ वेस्टेज ऑफ रॉ मटीरियल। तो company cost can be reduced as a result of incentive program. This cost can be measured in term of reduced absentiveness, वर्कर्स की एबसेंट कम हो जाएगी। तो रिड्यूस रिक्रूटमेंट कॉस्ट, रिक्रूटमेंट कॉस्ट का कम होगी अगर वर्कर ने छोड़कर नहीं गए, और वर्कर रखने के लिए जो हमने रिक्रूटमेंट प्रोग्राम डालना था, जैसे एडवर्टाइजमेंट देनी थी, इंटरव्यू करवानी थी, टेस्ट लेना था, तो वो कितना पैसा बच गया उस चीज़ के लिए भी। रिड्यूस टर्नओवर ऑफ स्टाफ, स्टाफ की टर्नओवर जो है रिड्यूस हो गई। इंसेंटिव प्लान इंक्रीज रिटर्न ऑन योर इंसेंटिव थॉट, इंक्रीज प्रोडक्टिविटी एंड मोटिवेशन इन दी ऑर्गेनाइजेशन। तो इसने मोटिवेशन बढ़ा दी ऑर्गेनाइजेशन में। तो नेक्स्ट है हमारा 7th पॉइंट है डिक्रीज इन टर्नओवर। जैसे हमने अभी बात की है, टर्नओवर डिक्रीज हो जाएगी। इंसेंटिव प्रोग्राम हेल्प इन क्रिएटिंग हैप्पी एंड प्रोडक्टिविटी वर्क एनवायरनमेंट। खुशी वाला वर्क एनवायरनमेंट बनेगा ऑर्गेनाइजेशन में, एक एफिशिएंसी वाला, एक मोटिवेशन वाला एनवायरनमेंट क्रिएट होगा ऑर्गेनाइजेशन में। एम्प्लॉई इन्जॉय दिस काइंड ऑफ एनवायरनमेंट, हर एक एम्प्लॉई अपने काम के ऊपर इन्जॉय करेगा और अच्छे से काम भी करेगा। विल बी लाइकली टू स्टे लॉन्ग टर्म इन दी कंपनी, और लॉन्ग टाइम के लिए कंपनी में टिक कर रहेगा, 5 साल 10 साल के लिए। इट रिड्यूस टर्न ओवर ऑफ एम्प्लॉयज़ इन दी कंपनी, तो आदमियों के छोड़कर जाने की, नए आदमी रिक्रूट करने की समस्या नहीं रहेगी। इट सेव्स मनी ऑन द ट्रेनिंग ऑफ न्यू स्टाफ, तो पैसा भी सेव होगा। इट हेल्प्स इन रिटेनिंग लॉयल एंड कमिटेड एम्प्लॉय इन दी वास्ट कंपनीज इंटरेस्ट, तो इसके लिए ऑर्गेनाइजेशन को भी एक लॉयल एम्प्लॉय मिलेंगे काम करने के लिए। तो ये नंबर ऑफ बेनिफिट्स पहले हमने किए थे, तो अभी उनकी इम्पोर्टेंस हमने की है। इन 7 पॉइंट में हमने समझा भी अगर हम इंसेंटिव प्लान लागू करते हैं तो ऑर्गेनाइजेशन के लिए कौन कौन से बेनिफिट्स होते हैं। तो ये आपका 4th चैप्टर भी समाप्त होता है यहाँ पे, और आपका लेक्चर भी समाप्त होता है। तो थैंक्स टू ऑल ऑफ़ यू, थैंक यू।